नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे गुप्त नवरात्रे की कि गुप्त नवरात्रे कब कब आते हैं। और अभी जैसे माघ का महीना लगा हुआ है तो माघ के महीने में भी गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो किस तारीख से जो नवरात्रे लगेंगे। वैसे तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, चैत्र और अश्विन मास में आते हैं, लेकिन जो गुप्त नवरात्रे हैं वो 2 बार वो भी आते हैं। वो आती हैं आषाढ़ और माघ मास में। तो माघ मास लगा ही हुआ है, तो 12 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक जो गुप्त नवरात्रे हैं वो चलेंगे। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि गुप्त नवरात्रों में पूजा अर्चना कैसे की जानी चाहिए, किस किस की पूजा की जाती है। तो जैसा कि गुप्त नवरात्रों का नाम है वैसे ही पूजा भी गुप्त रूप से की जाती है। बाकी प्रोसीजर सारा वही होता है। जैसे चैत्र और जो अश्विन मास में नवरात्रे किए जाते हैं, जो दिवाली के आसपास नवरात्रे होते हैं, तो पूजा अर्चना सेम वैसे ही की जाती है। लेकिन अगर आपने चौकी लगानी है या अपने मंदिर में ही पूजा करनी है तो गुप्त रूप से पूजा करनी है। किसी को ये नहीं बताया जाता कि आप पूजा कर रहे हैं, या आपके घर में जहाँ मंदिर है वहाँ किसी अननोन पर्सन को लेकर नहीं जाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि आप गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की जो पूजा अर्चना है वो आधी रात के समय करते हैं, यानी कि वो अपनी तंत्र मंत्र साधना आधी रात के समय करते हैं, ताकि उनके मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएं। और वो पूजा जैसे 9 देवियों की पूजा अर्चना की जाती है नवरात्रों में, तो जो साधक हैं वो इन नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं, ताकि उनको मनवांछित फल मिल सके। गुप्त नवरात्रों को करने से आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण होती है, आपको भक्ति मिलती है, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। क्योंकि जब गुप्त नवरात्रे करते हैं तो जो अंतर मन में हमें अपनी पूजा पाठ ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो पूजा आपको वैसे ही करनी है, सुबह जल्दी उठना है, आपको अपना सर भी धोना है, कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना का मुहूर्त है वो भी आपको अभी पता चल ही जाएगा। माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाने हैं, लाल चुनरी अर्पित करनी है, रोजाना माँ दुर्गा के लिए भोग बनाना है, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी है। और आपको सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम दुंग दुर्गाय नमः मंत्रों का जाप करना है। और अगर जैसे आप गुप्त नवरात्रों के दौरान नवरात्रे नहीं भी करते तो भी आपको सात्विक भोजन लेना है। अपने घर में प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाना है, और मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर व्रत करते हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। जब व्रत करें तो किसी और के घर जाकर अपने व्रत का खाना ना खाएं, क्योंकि आपने गुप्त रूप से जो अपने व्रत हैं वो किए हुए होते हैं। संध्या के समय भी माँ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें, अर्चना करें। जो इसमें भोग है वो फलाहार ही लगाया जाता है, और जो दान भी दिया जाएगा वो भी फलाहार ही दिया जाएगा। और आपको खुद को जो भोजन करना है वो भी आपको फलाहार ही करना है। बिल्कुल ऐसे जैसे जो और 2 नवरात्रे आते हैं उनके दौरान आप जो भोजन करते हैं वो ही भोजन आपको इन्हीं नवरात्रों में करना है। और जो अष्टमी और नवमी की जो आप दुर्गा पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वो भी आपको अष्टमी और नवमी के दिन करना है। अष्टमी के दिन करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग करते हैं नवमी के दिन। तो जैसे आप लोगों के परंपरा है आप उसी हिसाब से कन्या पूजन करेंगे। तो अब सवाल ये भी आ जाए कि मैम की कन्या नहीं मिलती है तो कन्या पूजन कैसे किया जाएगा। तो अगर आपको 1 कन्या मिले तो 1 कन्या पूजन कर लें, 2 मिले 3 मिले। अगर 1 भी नहीं मिलती, आपके घर में खुद के घर में कोई कन्या है तो आप उसका पूजन करें। अगर घर में भी कन्या नहीं है तो कोई बात नहीं, आप माँ दुर्गा के लिए जो भोग बनाते हैं उनके सामने रख के थोड़ा बहुत खाना पक्षियों के लिए निकाल दें, गाय को दे आए, तो समझ लो आपका जो कन्या पूजन है वो हो जाएगा। तो आपको जो कलश स्थापना करनी है, कलश स्थापना का मुहूर्त है सुबह 8:34 से लेकर 9:59 तक है। और जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर को 12:13 से 12:58 तक है। यानी कि आप सुबह 8:34 से लेकर दोपहर के 12:58 तक इस दौरान आप कभी भी जो कलश स्थापना है वो कर सकते हैं।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि कलश स्थापना करते वक्त देरी हो जाती है, तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभिजीत मुहूर्त में जो कलश स्थापना है वो कर सकते हैं। तो ये थी गुप्त नवरात्रों की बिल्कुल सरल तरीके से आपको कैसे पूजा करनी है विधि मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।